गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यार्वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमा रत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात कृपा के मूर्तिमान अवतार हैं। आज उनका जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। लोचन दास ठाकुर उनके गीत में वर्णन करते हैं, हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का कृपा या महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना असंभव है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना भगवान का कृपा महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना असंभव। तो हमारे लिए ये तिथि बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना याचना करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक्चुअली भगवान की भक्ति में अग्रसर हो और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। तो आज मुझे लगा कि हम चैतन्य भागवत का एक अध्याय एक अध्याय से शुरू करेंगे, पर और दो तीन अध्याय में जाएगा। जगाई मदाई का उद्धार। तो नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे लीलाएं हैं और उसमें से सबसे फेवरेट लीलाएं हैं सब भक्तों के लिए हृदय को स्पर्श करने वाला, वो है जगाई मदाई का उद्धार। नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में लिखते हैं,
ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। दीनहीन जत चीलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मदाई। तो वही भगवान कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और गौर निताई दोनों मिलके सबसे जो पतित लोग हैं, सबसे गिरे हुए लोग हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं। और खासकर नित्यानंद प्रभु का ये खासियत है, जिन लोगों को महाप्रभु प्रचार नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे, नित्यानंद प्रभु जाके ऐसे लोगों को प्रचार करते थे। तो नित्यानंद प्रभु का ये सबसे सुंदर उदाहरण है कि कैसे नित्यानंद प्रभु के हृदय में इतना करुणा है, इतना प्रेम है, इतना दया है, कि नित्यानंद प्रभु ने जगाए मधाई, जिनके बारे में हम विस्तार से श्रवण करेंगे, इतने गिरे हुए लोग थे, इतने पतित लोग थे, नित्यानंद प्रभु इनका उद्धार करते हैं। तो ये चैतन्य भागवत का मध्य कांड है, भाग 2। इसमें से प्रैक्टिकली 2 अध्याय हैं जिसमें जगाई मदाई का उद्धार के बारे में है। चैप्टर 13 जिसमें जगाई मदाई के उद्धार का वर्णन है, और चैप्टर 14 जहां पे जगाई मदाई के उद्धार के बाद यमराज जी इतने आश्चर्य में आते हैं, और उनका जो रिएक्शंस है चैप्टर 14 में वर्णन है। तो आज से प्रैक्टिकली ये पूरा हफ्ता हम ये 2 अध्याय पे चर्चा करेंगे और मनन करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु के हृदय में इतना करुणा है। तो ये चैप्टर 13 है चैतन्य भागवत का। अजानुलंबित भुजो कनकावधातो, संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं नित्यानंद प्रभु के बहुत महान पार्षद है, शिष्य है, वृंदावन दास ठाकुर ये अध्याय की शुरुआत में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रणाम करते हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो यहाँ पे वर्णन नहीं है कि महाप्रभु को संबोधित हो रहा है, नित्यानंद प्रभु को संबोधित हो रहा है, पर दोनों करुणा के अवतार हैं गौर निताई। और दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनके जो भुजाएं हैं लंबे हैं उनके घुटनों तक, कनकाव दातो, और उनका वर्ण गोल्डन कलर है। संकीर्तनैक पितरो, पितरों का अर्थ है पिताजी, जो पिता है। गौर निताई संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते हैं, एक तरह से दे आर दी फादर्स ऑफ दी संकीर्तन मूवमेंट। कमला या ताक्षो, उनके आंखें जो हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह है। विश्वम्बरो, गौर निताई दोनों पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हैं, मेंटेनर्स हैं। द्विजवरो, दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ। युग धर्म पालो, और कलयुग का ये जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गौर निताई आए हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, और खासकर भक्तों के ऊपर कृपा करके गौर निताई का ये अवतार हुआ है। लोचन दास ठाकुर उनके गीत में वर्णन करते हैं, परम करुणा बहुद्वी जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं उनमें से सबसे करुणाशील अवतार हैं गौर निताई, और इनमें भी चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा करुणाशील नित्यानंद प्रभु। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्व सेव्य कलेवर। जो अध्याय की शुरुआत में वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, जिनका शरीर सबके लिए आराधनीय है। सब जितने भी देवी देवता है, सिर्फ देवी देवता नहीं, पुरुष अवतार, कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, सब नित्यानंद प्रभु का सेवा करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उनके तात्पर्य में लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश, भगवान के पहले अंश हैं नित्यानंद प्रभु या बलराम जी, जिनसे विष्णु स्वरूप आते हैं। हे न मते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा करे नहीं सर्व नयन गोचर। तो इस तरह से ये मध्यकांड है। अब तक बहुत सारे महाप्रभु के लीलाएं हो चुके हैं नवद्वीप में। महाप्रभु जो विश्वंभर है पूरे नवद्वीप में लीलाएं कर रहे हैं, अपना संकीर्तन लीला। पर जिनके पास भक्ति है वही महाप्रभु को पहचान पाते हैं। नहीं तो नवद्वीप के लोगों को लग रहा था निमाई पंडित भी हमारा ही तरह है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वो भी एक पंडित है, वो भी शिक्षक है। तो बहुत सारे लोग महाप्रभु को देख रहे थे फिर भी देख नहीं रहे थे। भागवतम में इसको बोलते हैं पश्यन निपिन पश्यति, देख रहे हैं फिर भी देख नहीं रहे।
क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए सिर्फ ये आंख नहीं, आंख की दृष्टि से हम भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, हमारे इंद्रियों से परे हैं। शास्त्र में श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरिद्यत। भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला सिर्फ हमारी इंद्रियों से, बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। जब हृदय में भक्ति का भाव होगा तभी हम भगवान को पहचान पाएंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में ये चीज लिखते हैं, ये श्लोक, और वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए प्रेम का अंजन चाहिए। द पास्ट टाइम्स ऑफ गौर सुंदर आर परसीव्ड ओनली थ्रू आईज ऑफ लव। ये चमड़ी के आंखों से भगवान को देख नहीं सकते, भगवान की लीलाओं को। प्रेम का अंजन चाहिए। और भगवान के प्रति प्रेम कब उत्पन्न होगा? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, हालांकि नवदीप में महाप्रभु लीला कर रहे थे, संकीर्तन लीला, बहुत सारे लोग महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। उनको लग रहा था ये भी हमारे तरह गांव का एक व्यक्ति है। लोके देखे पूर्व ये न निमानि पंडित अतिरिक्त आर किचु ना देख चरित। तो सिर्फ जो साधारण जनता है निमाई पंडित के रूप में उनको देख रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि ये निमाई पंडित पहले का निमाई पंडित नहीं है। जब से महाप्रभु गया जाके आए हैं, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आए हैं, ये अलग निमाई पंडित है, वो पहचान नहीं पा रहे। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु को देख रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू सी हिम। सिर्फ महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में प्रेम है, वही महाप्रभु को पहचान लेते हैं। यकन प्रविष्ट हय सेवकेर मेले थकन बासेन सही मत कुतूहले। जब महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ, खासकर श्रीवास संगन इत्यादि में समय बिताते थे, ये सब भक्त महाप्रभु के संग में बहुत आनंद में थे। ऐसा लग रहा था कि आनंद के समुद्र में तैर रहे। यार एन भाग्य तीन तहार दिकाय बाहिर हईले सब आपन लुकाए। तो यहाँ पे वर्णन है, जिस भक्त का जो भाग्य है, भाग्य का अर्थ क्या है? जिसके पास भक्ति का भाव है, उसी के अनुसार भगवान अपने आप को दर्शाते हैं। ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम ततैव भजाम्य। हमारा अगर भगवान कृष्ण के प्रति 100% समर्पण है, भगवान भी अपना दर्शन देंगे, भगवान भी हमसे बात करेंगे डायरेक्टली, पर उतना हमारे हृदय में समर्पण का भाव होना चाहिए। तो भक्तों के लिए, भक्त समझ गए कि महाप्रभु साक्षात भगवान है, कृष्ण है, पर बाकी के लोग समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे शब्द है लुकाय, हिडन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को चन्न अवतार बोलते हैं। महाप्रभु ने ऐसे कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन नहीं उठाया, बहुत सारे शक्तिशाली लीलाएं नहीं की। सिर्फ जो शुद्ध भक्त हैं महाप्रभु को पहचान लेते हैं। एक दिन आचंबिते हईल एन मति आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। तो जगाई मदाई का कहानी इस प्रकार शुरू होता है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अकस्मात, महाप्रभु का मूड आ गया, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और उनको आज्ञा देते हैं। तो यहाँ के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, अभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को प्रचार के लिए भेज रहे हैं नवदीप में। महाप्रभु इन दोनों को क्यों चुनते हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो जन्म था ब्राह्मण परिवार में हुआ था और हरिदास ठाकुर का जन्म यवन परिवार में हुआ था। तो महाप्रभु सबको दिखाना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के माध्यम से, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबके लिए है। इट इज फॉर एवरीवन। ब्राह्मण भी आ सकते हैं, यवन कुल के लोग भी आ सकते हैं, सबके लिए आ सकते हैं। देयर इज नो क्वालिफिकेशन। जन्म या जो अलग अलग वर्ण है उसका जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति प्रामाणिक है तो डेफिनेटली भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे महाप्रभु का ये आंदोलन देखिए, 500 साल पहले, जहाँ पे लोग इतने ऑर्थोडॉक्स थे, लोग ये सब नियमों का पालन करते थे, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण के साथ उठते बैठते थे, वो समय पे महाप्रभु इतने बड़े रेवोल्यूशनरी है। तो ओरिजिनल जो रेवोल्यूशनरी है
रेवोल्यूशन, जो क्रांति जो महाप्रभु ने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 500 साल पहले, ये बिलीव भी नहीं कर सकते, महाप्रभु दो प्रचारक भेज रहे हैं, एक ब्राह्मण और एक यवन मुस्लिम परिवार में हरिदास ठाकुर, और दोनों को जाके बोलते हैं आप जाके प्रचार करो। तो ये महाप्रभु का आंदोलन इतना कृपालु आंदोलन है, इसके पहले कभी नहीं देखा। महाप्रभु प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को अवसर दे रहे हैं, भक्ति, सिर्फ भक्ति करने का नहीं, प्रचारक बनने का। हरिदास ठाकुर इज ऑल्सो बिकम अ प्रीचर। शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। तो महाप्रभु नित्यानंद को हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं ध्यान से सुनना हरिदास और नित्यानंद, सब जगह सर्वत्र सब जगह जाके मेरे ये आज्ञा का प्रकाश करना, प्रचार करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये जो अभी महाप्रभु आज्ञा बताने वाले हैं, महाप्रभु का जो आंदोलन है, महाप्रभु का सिद्धांत है, सबके लिए है। कहीं पे भी व्यक्ति हो, कौन सा भी वर्ण में हो, कौन सा भी आश्रम में हो, एनी वन एंड एवरी वन। कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां तक लिखते हैं कि कोई पशु हो, पौधा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति भक्ति में कुछ न कुछ प्रगति कर ही सकता है। तो महाप्रभु का आंदोलन है, प्रैक्टिकली सबके लिए है। प्रति घरे घरे गिया कर ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को बोलते हैं आप सबके घर में जाके, सबके द्वार में जाइए और सबसे एक भिक्षा मांगिए। और भिक्षा क्या है? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लीजिए, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन कीजिए, और करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण शिक्षा जो है गीता भागवत का पठन कीजिए और दूसरों को पढ़ाइए। तो ये जो एक श्लोक है महाप्रभु के पूरे सिद्धांत को समराइज करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में बहुत विशाल एक परपोर्ट देते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये 3 शब्द, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, उसका वर्णन करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं महाप्रभु का ये आंदोलन है, ये पूरे ये 3 चीज में समा जाता है। बोलो कृष्ण का अर्थ है चैंट हरे कृष्ण, हमारे पूरे आंदोलन का सार है चैंटिंग हरे कृष्ण, हरे नाम हरेर्नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो महाप्रभु का बहुत सरल संदेश है, कलयुग में और कुछ उपाय नहीं, देयर इज नो अदर सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है भगवान का हरि नाम। दूसरा महाप्रभु का आदेश था भजो कृष्ण, वर्शिप कृष्ण। ये दुनिया में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग के पीछे लगा है, इंद्रिय भोग का वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, एक भौतिकवादी लोगों के पीछे लगे हैं। इंद्रिय भोग करना उनका जिंदगी का लक्ष्य है, पर हमारा जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की प्राप्ति करना। और तीसरा चीज है कर कृष्ण शिक्षा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कृष्णा अलोन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। हमको अगर कुछ सीखना है, किसी के बारे में सीखना है, समझना है, कृष्ण के बारे में सीखना है, समझना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं अगर हम हमारी बुद्धि से कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इसमें हम समय निवेश करेंगे, देन विल बी परफेक्टली एजुकेटेड। मृत्यु के समय यही एजुकेशन काम में आएगा। नहीं तो कुछ भी आप एजुकेशन प्राप्त करो, कितना भी पीएचडी डबल पीएचडी हो, मृत्यु के समय ये सब चीज मदद नहीं करने वाले। तो महाप्रभु सरल लोगों के, साधारण जनता के लिए महाप्रभु बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी नहीं बताते। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत हम पढ़ ही रहे हैं, सुन रहे हैं, महाप्रभु किसके साथ फिलोसफी डिस्कस करते हैं? हमने देखा महाप्रभु रूप गोस्वामी के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ, सर्वम भट्टाचार्य के साथ विस्तार से फिलोसफी डिस्कस करते हैं। साधारण जनता के लिए महाप्रभु का आदेश बहुत सिंपल है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, चैंट हरे कृष्णा, वर्शिप कृष्णा, एंड थोड़ा बहुत गीता भागवत से समझने का प्रयास कीजिए। सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जो साक्षात बलराम जी के अवतार हैं, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, महाप्रभु इन दोनों को बोल रहे हैं अब घर घर में जाके भिक्षा मांगिए।
एक्चुअली भिक्षा मांगना बहाना है, पर एक्चुअली ये लोग जा रहे हैं बहुत नम्र अवस्था में लोगों को ये भेंट देने के लिए कृष्ण भक्ति का। इहा भाई आर ना बलीबा बलाइब तीन अवसाने आसी अमार कहीब। तो महाप्रभु बोलता है इसके अलावा ये तीन चीज, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, इसके अलावा आप कुछ भी मत बोलो और दूसरों से कुछ भी मत बुलवाइए, और दिन के अंत में आप मुझे रिपोर्ट कीजिए दिन का प्रचार कार्य कैसा होता है। तो यहां से महाप्रभु अपना सिस्टमैटिक प्रीचिंग वर्क शुरू करते हैं। तो महाप्रभु के आंदोलन में हम देख रहे हैं कि महाप्रभु बहुत स्पॉन्टेनियस थे, फिर भी महाप्रभु बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। महाप्रभु रिपोर्ट्स भी चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्रोग्रेस का अर्थ है प्रयास, भक्त प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो दिन भर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, दो भक्त, जाके प्रचार करते थे घर घर में, बिना रिसोर्सेस के। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारे पुस्तक थे, मृदंग करताल थे, साउंड सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। दो लोग जा रहे हैं बहुत उत्साह के साथ, और शाम के समय आके महाप्रभु को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु का आंदोलन है। और महाप्रभु बोलते हैं तुम्हार करीले भिक्षा ई न बालिब तबे आमी चक्र हस्ते सबार काटिब। महाप्रभु बोलते हैं जो लोग आपके आज्ञा का पालन नहीं करते मैं उनको मार दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में फर्क क्या है। महाप्रभु, कभी कभी महाप्रभु को ये भाव भी आता है, महाप्रभु को गुस्सा आता है जो लोग पालन नहीं करेंगे मैं उनको मार दूंगा। पर नित्यानंद प्रभु के मन में ये सब भाव नहीं आता। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नीताय नगर बेदाय। लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, नित्यानंद प्रभु को भी गुस्सा आ सकता है, पर नित्यानंद प्रभु को गुस्सा नहीं आता। नित्यानंद प्रभु को मान भी नहीं है। बिना अहंकार के नित्यानंद प्रभु सब जगह जाके सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल अन्यथा करिते आज्ञा कर आचिबल। तो महाप्रभु का ये आज्ञा सुन के सब वैष्णव तो प्रेम से मुस्कुराते हैं, क्योंकि पहले बार महाप्रभु अपने भक्तों को बाहर भेज रहे हैं। देखिए यहां तक ये ये एक दिन तक जब तक महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दिया, सब भक्त श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। कोई भी श्रीवास आंगन के बाहर नहीं गया कीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। सिर्फ शुद्ध भक्तों को एंट्री था। पहले बार महाप्रभु प्रचारक को बाहर भेज रहे हैं, सेंडिंग इज प्रीचर्स आउटसाइड। नित्यानंद की कथा में नित्यानंद का, जब नित्यानंद ये प्रचार कार्य शुरू करते हैं, लगभग उनका उम्र हुआ होगा 32-34 ईयर्स। तब तक नित्यानंद प्रचार भी शुरू नहीं करते। नित्यानंद पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग स्थली पर गए, पर नित्यानंद ने प्रचार शुरू नहीं किया। जब उनको महाप्रभु का आज्ञा आता है तभी वो प्रचार शुरू करते। तो नित्यानंद को अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, जब वरिष्ठों का आज्ञा आता है वो आज्ञा के साथ आशीर्वाद भी मिलता है और शक्ति भी मिलता है कार्य करने के लिए। तो गुरु का आशीर्वाद लेके, कृपा लेके ही व्यक्ति प्रचार कार्य करते हैं। तो सब भक्त मुस्कुराते हैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आज्ञा लेके प्रचार कार्य शुरू करते हैं। हे न आज्ञा यहा नित्यानंद शिरे वहे इते अपरीत यार से सुबुद्धि नहीं। तो यहाँ पे वर्णन है कि कौन महाप्रभु की आज्ञा को अ, तिरस्कार करेगा या महाप्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करेगा। नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, अनंत शेष हैं, वो भी महाप्रभु की आज्ञा को अपने सर पे धारण करके प्रचार कर रहे हैं। आज्ञा शिरे करी नित्यानंद हरिदास तट शने चली ने न पते आसी हास। तो तुरंत पालन करते हुए, तट शने करते इमीडिएटली, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं तट शन मीन्स इमीडिएटली। आज्ञा मिलते ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों निकल जाते हैं रास्ते में प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु अपने उदाहरण से, नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान है, फिर भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। गुरु का आज्ञा मिलते ही, भगवान का आज्ञा मिलते ही, वरिष्ठों का आज्ञा मिलते ही तुरंत पालन करो। बहुत बार हम रुके रहते हैं कि समय आएगा, टाइम विल कम। हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सत्संग आओ, लोग बोलते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। भगवान तो बुला ही रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे भगवान। तो हम रुके रहते हैं, वो सुनहरा अवसर आएगा उसके बाद हम प्रचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु हमको बता रहे हैं तुरंत करो। जिंदगी बहुत छोटा है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। समय व्यर्थ नहीं करना है भगवान के सेवा कार्य में।
जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, राम जहाँ पे है, महाप्रभु जो वही कृष्ण है, राम है, उन्होंने नित्यानंद को आदेश दिया जाके प्रचार करो। तो वैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी को बोला जाके सीता मैया को संदेश देना। हनुमान जी तुरंत निकल जाते हैं। जब रामेश्वरम से छलांग लगा के जा रहे हैं लंका की ओर, बीच में से वो मैनक पर्वत निकलता है और हनुमान जी को बोलता है ये मैनक पर्वत मेरे ऊपर विश्राम करके जाओ। हनुमान जी बोलते हैं मुझे तुरंत जाना है, विश्राम भी नहीं करते, चले जाते हैं। तो जब आज्ञा मिलता है उसका तुरंत पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट। शिला प्रभुपाद के उदाहरण है। प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने बोला प्रचार करो। प्रभुपाद ने पूरी जिंदगी भर कोशिश किया, प्रभुपाद कोशिश छोड़े नहीं। और 70 साल की उम्र में भी प्रभुपाद कोशिश करते गए। 70 साल तक प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिलते हैं 1922, जब प्रभुपाद 24 साल के थे लगभग। प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं 1965, लगभग 40 साल बाद। 40 साल ऐसा नहीं कि प्रभुपाद सो गए घर में, 40 साल तक प्रभुपाद संघर्ष कर रहे थे भारत में। रिजल्ट नहीं मिलता था, फिर भी प्रभुपाद प्रयास करते गए करते गए। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अकेले जा रहे हैं पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए। सो दिस वाज द मूड। ये प्रचारक का भाव होना चाहिए या प्रामाणिक भक्त का भाव होना चाहिए। आज्ञा मिलते ही तुरंत पालन करो। आज्ञा पाई दुई जने, भूले घरे घरे, बल कृष्ण गावो कृष्ण बजह कृष्ण रे। तो भगवान का आज्ञा मिलते ही नित्यानंद हरिदास ठाकुर बहुत आनंद में, भगवान का आज्ञा मिल गया, इससे बड़ा क्या सेवा हो सकता है कि नहीं? हाँ, ये परफेक्ट लाइफ है। जाके घर घर में जाके प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु जो थे हरिदास ठाकुर, वो नौकरी नहीं करते थे, राइट? उनका कुछ बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। एक ही बिजनेस था, प्रचार। दैट्स द ओनली बिजनेस। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इतने आनंद में है, घर घर में जा रहे हैं, सड़क सड़क भटक रहे हैं और सबको बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्णा, आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में गाइए, कृष्ण की आराधना कीजिए। किसी को भी देखते हैं उन सबको बोलते हैं, कोई पापी हो पुण्यवान हो, फर्क नहीं देखते। इज गिविंग एवरीवन। कृष्ण प्राण कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन, हेन कृष्ण बलमाई, हई एक मन। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर लोगों को बहुत प्रेम से, बहुत करुणा के साथ उनको बोल रहे हैं कृष्ण आपके प्राण है, कृष्णा इज योर लाइफ, कृष्ण आपके धन है और कृष्ण आपके जीवन है। आप, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे प्रिय दोस्त, आप कृष्ण का भजन करो एक मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ। अलग अलग जो इच्छाएं हैं, अलग अलग जो विचार है, वो सब छोड़ के अब कृष्ण पे केंद्रित कीजिए अपने ऊर्जा को, अपने शक्ति को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, अगर हम कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण भक्ति में कुछ सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब है हम जिंदा हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर बोलते थे, प्राण आचे हार जे हेतु प्रचार। जिसके पास प्राण है, जिसके पास कृष्ण है, जिसका हृदय धड़कता है कृष्ण के लिए, वो जाके सेवा करेगा, प्रचार करेगा। जो मरा हुआ व्यक्ति है वही भक्ति नहीं कर पाएगा। यू नॉट एबल टू चैंट हरे कृष्ण। महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था सारंग ठाकुर। आप लोगों ने कहानी सुना है? सारंग ठाकुर, महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं गुरु बनो, दीक्षा दे दो। सारंग ठाकुर सोच रहे थे मैं इतना नम्र व्यक्ति, इतना तुच्छ व्यक्ति हूं, किसको दीक्षा दूंगा, क्योंकि हर वैष्णव अपने आप को नम्र मानते हैं। पर महाप्रभु उनको बोलते हैं नहीं, आपको दीक्षा देना पड़ेगा। तो सारंग ठाकुर निश्चय करते हैं ठीक है, कल सुबह मैं जिसको देखूंगा उसको मैं दीक्षा दे दूंगा। तो सारंग ठाकुर गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए। एक मृत शरीर तैरता हुआ आता है गंगा में। सारंग ठाकुर को याद आता है मैंने प्रण लिया था जिसको देखूंगा मैं उसको हरिनाम दे दूंगा। सारंग ठाकुर ये मरे हुए शरीर, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसके कान में हरिनाम बोलते हैं। ये व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है और इसका नाम हो जाता है मुरारी, सारंग मुरारी। तो ये कथा है, ये वर्णन करने के लिए, जब तक व्यक्ति के कान में कृष्ण भगवान का नाम प्रवेश नहीं करता, कृष्ण भक्ति या कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मृत आदमी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उदाहरण देते हैं, जैसे एक मछली है, मछली को पानी की जरूरत है, वैसे ही हम सब आत्मा जो है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण।
जैसे कोविड के समय ना, लोगों का जब ऑक्सीजन लेवल्स घट रहा था, सब लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क ढूंढ रहे थे। तो वैसे ही हमारे लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कृष्ण हमारे धन है, प्राण है, कृष्ण सब कुछ है। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर बहुत प्रेम के साथ लोगों को प्रार्थना याचना करते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति कीजिए। ए मत नदियाय प्रति घरे घरे बुलिया वेदान दुई जगत ईश्वरे। इस तरह से जगत ईश्वर नित्यानंद साक्षात बलराम जी, जिनसे महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु इत्यादि आते हैं, हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये दोनों जो जगत ईश्वर हैं, घरे घरे नवदीप के घर घर में, सड़क सड़क में भटकते हुए सबको प्रचार कर, ये महाप्रभु का आंदोलन है। सबसे जो उच्च श्रेणी के जो ईश्वर हैं, वो भी प्रचारक बन गए। तो प्रचार कार्य करना एक बहुत बड़ा चीज होता है। इट इज अ वेरी ग्रेट हॉनर। शिला प्रभुपाद और हमारे संप्रदाय में जितने भी महान आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इन सब लोगों ने ये प्रचार कार्य किया है। दोहान सन्यासी वेश यान यार घरे आते व्यस्त आसी भिक्षा निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बले यही भिक्षा बल कृष्ण बज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। क्योंकि दोनों हरिदास ठाकुर नित्यानंद सन्यासी वेश में है, दोनों अब तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, नित्यानंद भी। तो दोनों जब जाते हैं लोगों के घर में, जो सभ्य लोग थे, जो सुजन लोग थे, इन दोनों को बुलाते थे और बोलते थे प्लीज आप घर के अंदर आइए और कुछ खाइए, हमने कुछ प्रसाद बनाया, आप स्वीकार कीजिए। नित्यानंद हरिदास ठाकुर बोलते हैं हमको खाने का भिक्षा नहीं चाहिए, हम आपके घर में खाना प्राप्त करने के लिए नहीं आए। हमारा अगर आप कुछ भिक्षा देना चाहते हो तो यही भिक्षा है, आप प्रण लीजिए कि आप कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे और कृष्ण के शिक्षाओं का पालन करेंगे। दिस इज द ओनली ब्लेसिंग दैट दे वांट। ये एक ही वरदान चाहिए उनको, ये एक ही भिक्षा चाहिए। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, जब प्रचारक या साधु संत गृहस्थों के घर में जाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जाते। वो भिक्षा एक माध्यम है, ये बहाना है जाने के लिए, पर एक्चुअली जाते हैं लोगों को कृष्ण देने के लिए। ए बोल बलि दुई जन चली आए, ये है सुजन से बड़ सुख पाए। तो जब सुजन लोग, जो अच्छे लोग थे नवदीप के, जब नित्यानंद हरिदास ठाकुर को देखते थे कि उनके घर में आए हैं, बहुत खुश हो जाते थे। क्योंकि इमेजिन करो, हम नित्यानंद त्रयोदशी बना रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नित्यानंद का थोड़ा बहुत कृपा होगा, नित्यानंद हमारी जिंदगी में आएंगे, घर में आएंगे। ये लोग जो नवदीप में थे, नित्यानंद, ये लोग नित्यानंद ऋषि मना भी नहीं रहे थे। नित्यानंद स्वयं जा रहे हैं उनके घर में, प्लीज अब हरे कृष्णा का जप कीजिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो पहचान गए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि नित्यानंद हरिदास ठाकुर आए हैं, और इनका स्वागत करते थे, इनका पूजा करते थे। अपरूप सुनी लोक दुई जनार मुके, नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। तो ये अपरूप का अर्थ है अनहर्ड ऑफ। ऐसा जो प्रचार कार्य है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इतिहास में इट हैज नेवर हैपेंड। बड़े बड़े आचार्यों ने प्रचार किया है, पर ऐसे साधारण लोगों के पास जाके, घर घर में जाके सबको भक्ति देना, ये किसी ने नहीं किया है। ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है, ऐसा हुआ है। गौर निताय इतने कृपालु हैं कि नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर में जाके, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के घर में जा रहे हैं या इसके घर में जा रहे हैं, रईस के घर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं, सबके घर में जा रहे हैं। उनका कार्य है कि हर एक के घर में कृष्ण भक्ति पहुंचाना। तो अपरूप का अर्थ है अनहर्ड ऑफ। तो ऐसे शब्द सुन के वहां के जो लोग थे अलग अलग चीज बोलते थे। थोड़े लोग इनके पक्ष में थे, थोड़े लोग इनके विरुद्ध थे। करीब करीब केह भले संतोष, केह भले दुई जने क्षिपित मंत्र दोष। थोड़े लोग जो अच्छे लोग थे, सभ्य लोग थे, पुण्यवान लोग थे, वो बोलते थे डेफिनेटली हम करेंगे, हम कृष्ण भक्ति एटलीस्ट आप जो संदेश दे रहे हो पालन करने का कोशिश करेंगे। थोड़े लोग बोलते थे ये लोग पागल हैं, नित्यानंद हरिदास दोनों पागल हो गए हैं और हमको भी पागल बनाने के लिए आए। तुम्हारा पागल हईला दुष्ट संग दोषे, अमा सब पागल करीते आसी किसे। बोलते हैं आप दोनों पागल हो चुके हो। वो निमाई पंडित
वो भी पागल हो चुका है, उसने आप लोगों को भी पागल कर दिया है, आप दोनों मिलके हमको भी पागल करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये जो लोग बोल रहे हैं एक तरह से सही है कि नहीं? क्योंकि महाप्रभु का आंदोलन है सबको कृष्ण के लिए पागल करना। पागलपन ही है, तिलक लगाना, कंठी पहनना, कांदा लहसुन छोड़ना, चाय कॉफी छोड़ना, लाइक मैडनेस ओनली बाहर के लोगों के लिए। तो नित्यानंद को एक्चुअली आए हैं, इनका भाव है कि इन सबको कृष्ण के लिए पागल बनाना। भव्य सभ्य लोक सब हईला पागल, निमाई पंडित नष्ट करीला सकल। तो ये लोग बोलने लगते हैं कि निमाई पंडित वो तो पागल हो चुका है, इतना बड़ा स्कॉलर है शास्त्रों का, ब्राह्मण है, अभी कीर्तन कर रहा है भावुक होके, और उसके संग में जो भी आ रहे हैं अद्वैताचार्य, बड़े बड़े लोग, गदाधर पंडित, सब पागल हो चुके हैं। तो ये लोग बोलते हैं इनके संग में मत आना, नित्यानंद को हरिदास ठाकुर के संग में, ये लोग हमको भी पागल करेंगे। ये गुला चैतन्य नृत्य ना पाहिला द्वार, तार भाड़ी गेले मात्र बले मार मार। तो थोड़े लोग बोलने लगते हैं, खासकर जिन लोगों को महाप्रभु के संकीर्तन में श्रीवास आंगन में प्रवेश नहीं मिलता था, ब्राह्मणों को भी प्रवेश नहीं मिलता था, ऐसे लोग जब नित्यानंद को हरिदास ठाकुर को देखते हैं बोलते हैं इनको मारो पीटो। जिन लोगों ने, इतने अहंकारी लोग हैं, उन्होंने हमको प्रवेश नहीं दिया, ये लोग अभी हमारे घर में आ रहे हैं, इनको पीटो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये देखिए नित्यानंद को इतने कृपालु हैं, महाप्रभु के कहने पे इन लोगों के घर गए हैं प्रचार करने के लिए, पर ये लोग इनको मारना चाहते हैं, दे वांट टू बीट। तो प्रचार कार्य करना आसान नहीं है। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य, प्रभुपाद ने उनको कहीं भेजा था प्रचार करने के लिए, और काफी समय वहां पे प्रचार करने के बाद प्रभुपाद के पास आए, और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद प्रीचिंग इज नॉट इजी, प्रचार करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद बोले, मैंने कहाँ बोला प्रचार करना आसान है? प्रचार करना बिल्कुल आसान नहीं है, लोगों को गाली सुनना पड़ता है। आप अच्छा करने के लिए कोशिश करो, लोग आपका निंदा करेंगे, लोग आपको गाली देंगे, सहन करते हुए प्रचार करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो श्लोक है महाप्रभु का, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक का पालन करना है ना, प्रचारक बनना पड़ेगा। सिर्फ प्रचारक एक श्लोक का पालन करना कर सकता है, नम्र बन सकता है, सहनशील बन सकता है, ये सब गुण ऑटोमेटिकली प्रचार करते करते आ जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये सब लोगों का गाली सुन रहे हैं, फिर भी प्रचार कार्य कंटिन्यू कर रहे हैं। केह बले ए तू जनिका ब चोर चर, चला करी चरिया बुलाइए घरे घर। तो थोड़े लोग बोलने लगता है ये लोग ना सिर्फ यू नो ऐसा नहीं कि हमको पागल बनाने के लिए आए हैं, भक्ति में लेके आने के लिए आए हैं, ये लोग एक्चुअली चोर हैं। निमाई पंडित सबसे बड़ा चोर है, ये लोग निमाई पंडित के पार्षद हैं। ये घर घर में जा रहे हैं, प्रचार बहाना है, पर सिर्फ देख रहे हैं कि घर के अंदर क्या है, रात में आएंगे और चोरी करके जाएंगे। श्रीवास आंगन में ये लोग रात भर बैठ के प्लानिंग करते हैं किसके घर में चोरी करना है। इमेजिन करो, लोग ऐसा बोल रहे हैं, ए मत प्रकट के न करीब सूजने, आर बार आसे यदि लई ब दिया ने। तो ये लोग बोलने लगते हैं फिर से ये लोग आएंगे हमारे घर में, इन दोनों को, हरिदास और नित्यानंद को पकड़ के हम राजा के पास सौंप देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये सब सहन करते हुए नित्यानंद को प्रचार करें। शुनी शुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य आज्ञा बले न पाय तरासे। नित्यानंद हरिदास ठाकुर विचलित ही होते ये सब सुन के, क्योंकि प्रचारक को ये सब सहन करना ही पड़ता है। नित्यानंद हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हैं और महाप्रभु के आज्ञा के शक्ति पे प्रचार करते रहते हैं बिना डर के, विदाउट बीइंग फ्राइटेंड। तो नित्यानंद अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि जो भक्त हैं, प्रचारक हैं, उनको बिना भय के, बिना संकोच के भगवान का भक्ति का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए है। महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं, जो भी उनके पार्षद प्रचार करने के लिए जाते हैं, महाप्रभु का सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता है, और महाप्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ए मत घरे घरे बुलिया बुलिया, प्रतिदिन विश्वम्बर स्थाने केहा गया। इस तरह से घर घर में जाते हैं, प्रचार करते हैं सिस्टमैटिकली। ये नगर हो गया, ये स्ट्रीट हो गया, सिस्टमैटिकली हर घर में जा रहे थे। देखिए, प्रचारक का काम है जाके अवसर देना, वो व्यक्ति स्वीकार करे कि नहीं उसके ऊपर है, पर बार बार अवसर देना हमारा काम है, रिजल्ट मिले कि नहीं मिले।
तो दिन के अंत में विश्वम्बर महाप्रभु के पास आते थे और उनको रिपोर्ट करते थे, यहाँ पे सफलता मिला, यहाँ पे सफलता नहीं मिला, ये अच्छे लोग मिले, हमको ये गाली दिए, इस तरह से महाप्रभु को रिपोर्ट करते। एक दिन पटे देखी दुई मातुयाल महाभ्यासु प्राय दुई मद्यप विशाल। तो ऐसा प्रचार करते करते एक दिन वो देखते हैं कि रास्ते में दो पियक्कड़ विशाल मद्यप करते हैं, जो पीने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत पी लिया है। तो ये दो लोग थे जो रास्ते में पी के ऐसे मस्ती कर रहे थे, और सबसे बड़ा जो चोर डकैत के कैटेगरी के लोग हैं, बहुत बड़े गुंडे टाइप लोग थे, जगाई मदाई। सही दुई जनार कथा कहीते अपार, तार नाही करे हे न पाप नाही यार। तो जैसे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भाई हैं, इनके कथाएं अनंत हैं, महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा के कहानियां, तो वैसे ही जगाई मदाई के भी कथा अनंत है। बहुत सारे पाप कार्य किया उन्होंने, अनलिमिटेड स्टोरीज। जगाई मदाई के पाप कार्य के बारे में कोई कथा शुरू करेगा, घंटों घंटों तक पाप कार्य कथा के बारे में, उनके पाप कार्य के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी पाप कार्य नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया है। ब्राह्मण हैया मध्य गोमांस भक्षण, धाका चोरी प्रगर दाहे स्वक्षण सर्वक्षण। तो वर्णन आता है, जगाई मदाई ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी दारू पीते थे, मांस खाते थे, वो भी गाय का मांस खाते थे, लोगों का धन चुराते थे, लोगों के घर जलाते थे, और प्रतिदिन सर्वक्षण, हर दिन, हमेशा, जैसा हम बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्णा कीर्तनीय सदा हरि। तो वैसे इनका इनका भी फॉर्मूला था, कंटिन्यूअसली पाप करते रहो, बिना रुके, नॉन स्टॉप, हर दिन ये लोग पाप कार्य करते थे। देयान न देय देखा बुलाय कोताल, मध्य मांस विना आर नाही आय काल। तो वहां इतने बड़े डकैत थे, वहां का जो मुस्लिम राजा है वो भी इनसे डरता था, पुलिस भी इनको कुछ कर नहीं पाया, तो पुलिस भी इनके पास जाता नहीं था। तो साधारण जनता किसको कंप्लेन करेंगे, पुलिस भी इनसे डरता है, किसको कंप्लेन करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं कर पाया। दुई जन पते पदी गदा गदी आय, यहार ये पाए से तहार खिलाए। तो ये जगाई मदाई इतने पिए हुए थे, रास्ते में लौटते हुए दारू पीते थे, गाली देते थे, और एक दूसरे को मारते थे, जो भी लोग दिखे उसको पकड़ के पीटते थे। दूरे ताकि लोक सब पटे दे के रंग, सही काने नित्यानंद हरिदास संग। तो एक बहुत बड़ा भीड़ जम गया था जगाई मदाई को देखने के लिए, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को वहां पे पहुंच गए। शने दुई जने प्रीत, शने धरे चूले, न चाकार वाकार शब्द उच्च करी बले। तो कभी जगाई मदाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, आलिंगन करते थे, कभी एक दूसरे को मारते थे, खींचते थे, और हमेशा कंटिन्यूअसली, जैसे हम बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्णा, कंटिन्यूअसली इनके मुख से गाली निकलता था, हर दूसरा शब्द गाली। ऐसे लोगों को नित्यानंद ने शुद्ध भक्त बना दिया। इमेजिन करो नित्यानंद का कृपा कितना महान है। नदियार विप्रेर करीला जाति नाश, मध्येर विक्षेप कार्य करे आश्वास। तो नवदीप के, नदिया के जो ब्राह्मण हैं उनके कुल को नाश कर दिया, और हमेशा दारू पीते हुए लोगों को गाली देते रहते थे। पर यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट चीज वर्णन करते हैं। तो हमने देखा जगाई मदाई के अनंत दुर्गुण है, अनंत दोष है, अनंत पाप कार्य किया उन्होंने, पर एक अच्छा गुण था जगाई मदाई में। और वो अच्छा गुण क्या था, सर्व पाप सई दुईरेर शरीर जन्मिल, वैष्णवेर निंदा पाप सबे न हईल। तो जगाई मदाई ने सब पाप कार्य कर दिया, उनके शरीर में सब पाप हो गए शरीर से, पर एक पाप कार्य नहीं हुआ अब तक, वैष्णवों का निंदा जगाई मदाई ने नहीं किया, क्योंकि वैष्णव के संपर्क में आए ही नहीं, कंटिन्यूअसली इतने बिजी थे दारू पीने में, अलग अलग कार्य करने में, वैष्णवों के पास आए नहीं। अहर निश मद्यपेर संगे रंगे थाके, नाहिल वैष्णव निंदा यही सब पाके। तो वैष्णव निंदा से बचना है ना, एक चीज हम जगाई मदाई से सीख सकते हैं, वो क्या पता है, बिजी रहो। इंग्लिश में कहावत है, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। मन खाली रहेगा तो बहुत सारे विचार आएंगे, अरे वो वैष्णव है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। जगाई मदाई बहुत बिजी थे,
किसमें बिजी थे? दारू पीने में इतने बिजी थे, वैष्णव निंदा करने का समय ही नहीं मिला। तो हमको जगह मदाई की तरह वो कार्य नहीं करना है, पर जगह मदाई से हमको सीखना है कि कंटिन्यूअसली हर निश, जगह मदाई के लिए दारू है, हमारे लिए कंटिन्यूअसली हम कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे, तो वैष्णव निंदा करने के लिए समय नहीं होगा। नहीं तो कुछ पढ़ने के लिए कुछ विषय नहीं है, तो डेफिनेटली वैष्णव निंदा ही होगा। अहर्निश मद्यपेर संगे रंगे थाके, नाहीला वैष्णव निंदा यही सब पाके। तो इसलिए उनको अवसर ही नहीं मिला वैष्णव निंदा करने का। ये सबाय वैष्णवेर निंदा मात्र है, सर्वधर्म ताकिले वो तबु है शय। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जोर दे के बता रहे हैं, जिस सभा में, जिस जगह में वैष्णवों का निंदा होता है, वहां पे सब धर्म नाश हो जाता है। सब कुछ, धर्म पुण्य अर्थ मोक्ष सब कुछ समाप्त हो जाता है जहां पे वैष्णवों की निंदा होती है। सन्यासी सभाय यदि हय निंदा कर्म, मद्यपेर सभा हयते से सभाय अधर्म। अगर वैष्णवों का सभा है, वैष्णव या सन्यासी का सभा है जहां पे सन्यासी इकट्ठे हुए हैं, वर्णाश्रम में सन्यासी का श्रेणी सबसे ऊंचा है, पर ऐसे सन्यासी के सभा में अगर निंदा का बात चल रहा है, सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का वैष्णव का निंदा, वो वैष्णव ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा गड़बड़ क्यों किया, ये निंदा चल रहा है वहां पे, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये सन्यासी का सभा पियक्कड़ के सभा से ज्यादा निकृष्ट है। ऐसे सभा जो है, इसका उद्धार कभी नहीं होगा। ऐसा सन्यासी का सभा सबसे बड़ा पाप कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्ति सबसे ऊंचा भी क्यों ना हो वर्णाश्रम में, वैष्णव निंदा करेगा तो उसका डेफिनेटली पतन होगा। मद्यपेर निष्कृति आचार्य कोण काले, प्रचक्रेर गति नहे कबू भाले। क्यों पाप? तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, एक सन्यासी है, सन्यासी का सभा है जहाँ पे वैष्णव निंदा चल रही है, और एक और है पियक्कड़। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ये पियक्कड़ का उद्धार हो सकता है, इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई पियक्कड़ है, समय के साथ उसका उद्धार हो सकता है। हरिनाम भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है, ये व्यक्ति भी शुद्ध बन सकता है। पर अगर कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भक्ति ही नहीं कर पाएगा, भक्ति करने में उसको बाधा आएगा, इसका उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र पढ़िय वो कारो कर बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे सबे सर्वनाश। तो वैष्णवों का निंदा करना बहुत डेंजरस है। अगर कोई नित्यानंद का निंदा कर रहा है, सबसे डेंजरस है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे महाप्रभु के समय में भी, जो महाप्रभु पे विश्वास रखते थे, नित्यानंद पे विश्वास नहीं रखते थे, नित्यानंद प्रभु में उनको विश्वास नहीं था। ऐसे सब लोगों का पतन हो जाता है, दे ऑल गेट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के प्रति अगर हम अपराध करेंगे, जो प्रचारक हैं, डेफिनेटली पतन होगा। तो हमारा जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं उसमें से पहला नाम अपराध है, जो प्रचारक हैं नित्यानंद प्रभु के भाव में प्रचार कर रहे हैं, अगर हम उनकी निंदा करेंगे, सबसे बड़ा अपराध का कार्य है। दुई जन खिला खिली गाला गाली करे, नित्यानंद हरिदास देखे ताकी दूरे। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर दूर से देख रहे हैं, जगाए मदाए एक दूसरे को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। लोकस्थाने नित्यानंद जिज्ञासा अपने, कौन जाति दुई जन हे न मति केने। तो नित्यानंद लोगों को पूछ रहे हैं, नित्यानंद बहुत उत्सुक है कि नहीं? नित्यानंद को ऐसे लोगों का उद्धार करने में बहुत एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि नित्यानंद सोच रहे थे साधारण लोगों का तो प्रचार होता रहेगा, ऐसा कुछ चैलेंजिंग कार्य होना चाहिए, प्रचार कार्य में भी ना चैलेंज होना चाहिए। जैसे हनुमान जी, भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं लंका में जाके सीता मैया को संदेश दे के आना। लंका जी, हनुमान जी जाते हैं, सीता मैया को संदेश देते हैं, पर हनुमान जी को लगता है ये कार्य में उतना मजा नहीं आया, चैलेंज नहीं होगा तो मजा कहाँ से आएगा। तो नित्यानंद को लग रहा था साधारण लोगों को तो हम प्रचार कर ही रहे हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सर्विस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो नित्यानंद बहुत एक्साइटेड हैं इन लोगों के बारे में जानने के लिए। तो लोगों को जाके पूछ रहे हैं कौन है ये दो लोग। लोक बले गोसाई ब्राह्मण दुई जन, दिव्य पिता माता महाकुलेर उत्पन्न। तो लोग बोलते हैं ये नित्यानंद गोस्वामी, ये दोनों ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता बहुत दिव्य हैं,
बहुत पुण्यवान है और उनका जन्म बहुत एक ऊंचे श्रेणी के कुल में हुआ है। सर्वकाल नदियाय पुरुषे पुरुषे तिला हृदय को दोष नाही ये दोनार वंशे। इनके पूरे वंश में जितने भी लोग आए, उनके जिंदगी में थोड़ा भी दोष नहीं था। पर ये दोनों जगाए मदाई ऐसे उच्च कोटि के कुल में आए हैं, पर ये लोग इतने पाप कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका गलत संगति हो चुका है। ए दुई गुणवंत पारिशील धर्म जन्म है ते ये मत करिए पाप कर। गलत संगति की वजह से ये लोग गलत कार्य कर। और ये लोग वर्णन करते हैं ऐसा कुछ भी पाप कार्य नहीं है जिन्होंने नहीं किया है। चोरी करना, डकैती, आप कुछ भी पाप कार्य बोलो, जगाए मदाई को फुल मार्क्स 100%। तो सब पाप कार्य इन्होंने कर दिया। जब नित्यानंद प्रभु ये सुनते हैं, जनरली अगर हम नित्यानंद प्रभु के स्थान में होते थे, अगर हम सुनते थे कि ये बहुत डेंजरस लोग हैं, सब कार्य कर दिया इन्होंने, तो हम पीछे हट जाएंगे। पर नित्यानंद प्रभु क्या सोच रहे हैं, इससे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु का भाव क्या है। नित्यानंद प्रभु का हृदय कितना विशाल उदार दिल के हैं। सुनी नित्यानंद बड़ करुणा हृदय दुयेर उद्धार चिंते हैया सदई। तो नित्यानंद प्रभु का हृदय इतना करुणाशील है। महाप्रभु के गुणगान में रूप गोस्वामी ये प्रार्थना अ, अर्पण करते हैं महाप्रभु को। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिश्वे नमः। महाप्रभु सबसे उदार दिल के हैं, उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी ज्यादा उदार दिल के हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब जगाई मदाई के ये बायोग्राफी के बारे में सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु का हृदय जो हमेशा करुणा से भरा है, इनके प्रति नित्यानंद प्रभु का दया उत्पन्न होता है। वो सोच रहे हैं दुयेर उद्धार चिंते हैया सदई। नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे इनका उद्धार कैसे होगा, हाउ कैन दे बी डिलीवर्ड। तो किसी का भी वैष्णव में जो कन्वर्जन है, हम वैष्णव कब बनते हैं, जब कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं या किए होंगे, उसी की वजह से हम वैष्णव बनते हैं। हमारा एक ही क्वालिफिकेशन है वैष्णव बनने का, और एक महान वैष्णव का प्रार्थना। उसके अलावा हमारा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जगाए मदाई का क्वालिफिकेशन क्या था, वैष्णव बन जाते हैं, इतने महान वैष्णव बन जाते हैं, महाप्रभु के अंदरूनी पार्षद में इनका गिनती होने लगता है। इनका एक ही क्वालिफिकेशन था, नित्यानंद प्रभु ने इनके लिए चिंता की या प्रार्थना अर्पण किया कि इनको वैष्णव बनना चाहिए। पातकी तारीते प्रभु कैला अवतार ए मत पातकी कोता पाईबे न आर। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे महाप्रभु आए हैं पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नित्यानंद प्रभु वो भी महाप्रभु के साथ आए हैं, गौर निताई दोनों आए हैं पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। पर नित्यानंद प्रभु ये नहीं सोच रहे मैं आया हूं लोगों का उद्धार करने के लिए, आई एम कम टू डिलीवर द मोस्ट फॉलन। नित्यानंद प्रभु वो नहीं सोच रहे। नित्यानंद प्रभु लग रहा है मैं साधारण व्यक्ति हूँ, महाप्रभु आए हैं पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, इनसे बड़ा कैंडिडेट और कहीं नहीं मिलेगा। महाप्रभु पतित पावन है, ये सबसे पतित लोग हैं, डेफिनेटली इनका उद्धार होगा। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं महाप्रभु क्योंकि पतित पावन है, अगर हमको एक्चुअली अंदर से लगेगा आई एम द मोस्ट फॉलन, मैं सबसे पतित व्यक्ति हूं, महाप्रभु का कृपा पहला हमारे पास आएगा। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड है टू फील मोस्ट फॉलन। ऐसा नहीं कि हमको गलत कार्य करना है, पर हृदय से हमको लगना चाहिए कि हम एक्चुअली द मोस्ट फॉलन पर्सन। तो नित्यानंद तो सोच रहे हैं महाप्रभु आए हैं पति लोगों का उद्धार करने के लिए, ये इनका उद्धार होगा तो डेफिनेटली महाप्रभु का यश और फैलेगा। लुकाय करे प्रभु आपन प्रकाश प्रभाव न देके लोके करे उपवास। तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे हैं महाप्रभु, अब तक महाप्रभु का यश पूरा फैला नहीं नवदीप में, महाप्रभु अभी भी हिडन रूप से लीला कर रहे हैं, अभी भी किसी को पता नहीं महाप्रभु कौन है, उनको लग रहा है साधारण निमाई पंडित है, हमारे गांव का व्यक्ति है। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अभी भी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हरे कृष्ण आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, अभी मुझे ऐसा कुछ करना है लोगों को पता चले महाप्रभु कौन है। जब हनुमान जी, मैं बार बार लंका की ओर जा रहा हूं, जब हनुमान जी लंका में थे ना, उस समय हनुमान जी भी रावण को संदेश दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे नित्यानंद को जगाए मदाई को संदेश देने वाले हैं बिना डर के, हनुमान जी रावण को संदेश दे रहे हैं ये सब छोड़ो, सीता मैया को छोड़ दो, राम का आश्रय लो। रावण को सुनने के मूड में नहीं था।
तो रावण हनुमान जी अपने पार्षदों को बोलता है हनुमान जी के पूंछ को जला देना और सड़क में लेके इनका मजाक उड़ाना। तो हनुमान जी के पूंछ को जलाते हैं और सड़क में लेके जाके इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हनुमान जी पे पत्थर फेंक रहे हैं। और हनुमान जी सोच रहे थे मेरे लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, पर मैं भगवान राम का एक पार्षद हूं, भगवान राम के प्रति ऐसा मजाक उड़ाना सही नहीं है। इसलिए हनुमान जी पूरे लंका को जला देते हैं रावण को दिखाने के लिए राम का शक्ति क्या है। तो वैसे ही नित्यानंद को सोच रहे थे मेरा लोग कुछ भी गाली दे मजाक उड़ाए, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे नित्यानंद को सोच रहे महाप्रभु का जो यश है वो ज्यादा फैल नहीं रहा है, लोग अभी भी महाप्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। तो नित्यानंद को सोच रहे हैं ये दुईरेर प्रभु यदि अनुग्रह करे तबे से प्रभाव देके सकल संसारे, तबहान नित्यानंद चैतन्य रदास ये दुईरे कारण यदि चैतन्य प्रकाश। तो नित्यानंद को सोच रहे थे अगर महाप्रभु इन दोनों का उद्धार करेंगे पूरा संसार महाप्रभु का यश समझ लेगा। ये संकीर्तन आंदोलन इतना शक्तिशाली है, ऐसे पतित लोगों का भी उद्धार कर सकता है। और नित्यानंद बोलता है उस समय मेरा नाम सिद्ध होगा, मैं नित्यानंद चैतन्य का दास तभी सिद्ध होऊंगा जब ये दोनों वैष्णव बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भाव है नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु हालांकि वो बलराम जी है, साक्षात भगवान है, पर उनका भाव क्या है, चैतन्य दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ महाप्रभु। नित्यानंद को अपने आप को भगवान करके संबोधित नहीं कर रहे हैं, इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये हमारा मूल स्वरूप है जो नित्यानंद को हमको सिखा रहे हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। नित्यानंद का अर्थ है जो नित्य रूप से आनंदित है, हमेशा खुश है। तो सही में हमको हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है। अगर हम अपने मूल स्वरूप में रहेंगे कि हम भगवान के दास हैं, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, ये भाव में रहेंगे तो हम एक्चुअली खुश रहेंगे। तो नित्यानंद को सोच रहे हैं मेरा नाम तभी सिद्ध होगा चैतन्य दास के रूप में जब इन दोनों का उद्धार होगा। एकन यमन मत आपना न जाने यही मत है यदि श्री कृष्णेर नामे। तो नित्यानंद को सोच रहे हैं अभी ये दोनों इतने नशे में हैं मदिरा पी के, जब ये लोग ये नशा छोड़ के हरि नाम में आनंद प्राप्त करेंगे, हरि नाम के नशा का पान करेंगे, तभी मेरा मिशन सक्सेसफुल बनेगा। तो नित्यानंद को इतने बड़े विजनरी थे, ऐसे लोगों को भी प्रचार करना चाहते थे। हनुमान जी जब लंका गए थे, वर्णन आता है रामायण में, जब हनुमान जी पहले बार रावण को देखता है ना, रावण अपने बिस्तर पे लेटा था मंदोदरी और अपने सब पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ। हनुमान जी जब रावण को देखते हैं, हनुमान जी के मन में तुरंत भाव क्या आता है, यहाँ पे नित्यानंद को पहले बार जगाए मदाई को देख रहे हैं। तो वैसे हनुमान जी जब पहले बार रावण को देखते हैं, हनुमान जी के मन में भाव क्या आता है पता है? हनुमान जी सोच रहे थे इतना शक्तिशाली इतना सुंदर व्यक्ति है रावण, अगर ये भगवान राम का भक्त होता था कितना महान होता था, कितना प्रचार कार्य कर पाता था रावण। तो ये हनुमान जी प्रचारक का भाव है। इंग्लिश में कहावत है एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर एक पापी के हृदय में भक्ति का बीज है, उसको देखना एक महान व्यक्ति कर सकता है। शिला प्रभुपाद जैसे जगाए मदाई को नित्यानंद को प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद गए थे पाश्चात्य देश में और प्रभुपाद ने इस्कॉन आंदोलन शुरू किया। ऐसा नहीं कि सज्जनों के बीच में शुरू किया प्रभुपाद, न्यूयॉर्क बाउरी में जहाँ पे पियक्कड़ रहते थे। यहाँ पे शायद जगाए मदाई को ड्रग्स के बारे में उतना पता नहीं था। जब प्रभुपाद गए, ये जो हिप्पीज थे ड्रग्स में भी लगे थे, एलएसडी ये वो, जगाए मदाई के बाप थे ये लोग। प्रभुपाद इनके बीच में जाके प्रचार कार्य शुरू करते हैं और प्रभुपाद देख पा रहे थे इन लोगों के हृदय में भी, हालांकि ये सब पाप कार्य कर रहे हैं, इन लोगों के हृदय में भी कृष्ण भक्ति है। क्योंकि हर आत्मा अल्टीमेटली कितना भी पाप कार्य करें, अल्टीमेटली एवरी सोल इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, शुद्ध भक्ति है, देख पा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको लग रहा है कि ये लोग सब, ये जगाए मदाई जब हरिनाम में मत होंगे तब भी मेरा जिंदगी सफल होगा। मोर प्रभु बलि यदि कांदी दुई जन तबे से सार्थक मोर यत पर्यतन। तो नित्यानंद का मिशन इतना बड़ा है, मिशन इज सो बिग। नित्यानंद को सोच रहे थे ये दो लोग जगाई मदाई जब महाप्रभु का नाम लेके रोएंगे हे मेरे प्रभु करके,
तभी मेरा जिंदगी सफल होगा, तभी मेरा जो प्रयत्न है वो सफल होगा। सो नित्यानंद प्रभु इज अ ग्रेट विजनरी, बहुत महान विजनरी है। ये जन यही दुईरे चाय परिशिया वस्त्रेर सहित गंगा स्नान करेगिया, सही सब जन यदि ये दोहार देखी, गंगा स्नान है न माने तबे मोरे लिखी। नित्यानंद बोलते हैं, मेरा नाम आगे तक कब याद रखेंगे लोग, मेरा नाम कब सिद्ध होगा। ये दो लोग जगाई मदाई इतने पापी हैं, लोग जब जगाई मदाई को देखते थे अपने कपड़े के साथ गंगा में छलांग लगाते थे। दुष्ट हो गए, दूषित हो गए जगाई मदाई को देख के। तो इतने इतना इमेज था जगाई मदाई का, सबसे पापी लोग जगाई मदाई। नित्यानंद बोलते हैं, अभी मैं जगाई मदाई को ऐसा वैष्णव बनाऊंगा महाप्रभु की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ महाप्रभु। जगाई मदाई इतने शुद्ध वैष्णव बनेंगे, वही लोग जो कपड़े के साथ स्नान करते थे, छी हमने जगाई मदाई को देख लिया, वही लोग को लगेगा जगाई मदाई को हमने देख लिया, गंगा स्नान हो गया, अभी गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, हम शुद्ध हो गए जगाई मदाई को देख के। तो दिस इज, ये विजन है नित्यानंद प्रभु। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पतितेर त्राण न लागी यार अवतार। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का महिमा अनंत है, अनलिमिटेड। महाप्रभु का महिमा अनंत है, पर नित्यानंद प्रभु का महिमा, उनका जो करुणा है महाप्रभु की कृपा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पतितेर त्राण न लागी यार अवतार। नित्यानंद को आए हैं पतित लोगों का उद्धार करने में। तो हम सब, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, हम सब जगाई मदाई की तरह हैं, ये सब वृत्तियां हम सबके हृदय में है। तो नित्यानंद प्रभु हमारे एक ही आशा है, हम प्रामाणिकता से नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नित्यानंद प्रभु जैसे यहाँ पे वर्णन है, पतितेर त्राण लागी यार अवतार, नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ है पति लोगों का उद्धार करने के लिए। उनके हृदय में बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है। तो हम ऐसे नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना याचना करेंगे तो डेफिनेटली नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल, अ, हालांकि तिथि के अनुसार आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो दिस फुल वीक, ये पूरा हफ्ता हम नित्यानंद प्रभु के महिमा के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। तो कल के सत्र में ये जो श्लोक है टेक्स्ट 63 चैतन्य भागवत का कंटिन्यू करेंगे, जगाए मदाई के लीला। तो यहाँ पे आज हम ये कथा को विराम दें। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हमको शिला प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा से हमको नित्यानंद प्रभु मिले, पूरा आंदोलन मिला है। तो हमारे लिए नित्यानंद प्रभु इम्पोर्टेंट है, पर हमको ये भी जानना है कि नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये दुनिया में है, वो शिला प्रभुपाद, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके कृपा के माध्यम से ही हम नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को नित्यानंद त्रयोदशी में नित्यानंद जी का इतना सुंदर पास टाइम्स बताया, जगह मधाई का लीला बताया, और आपने प्रभुपाद जी का और हनुमान जी का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के मुताबले सुनाया हम लोग को। इट वाज वेरी नाइस लेक्चर प्रभु जी। डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन प्रभु जी? यस, आपसे भक्तों से विनती है, आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा अच्छा जय माता जी। ओके, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी प्रभु जी सभी भक्तों को। बहुत सुंदर क्लास दिया नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में प्रभु जी आपने। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि आपने चैतन्य भागवत में से कौन सा अध्याय लिया है अभी? मध्य कांड चैप्टर 13। 13। ओके। मध्यकाल चैप्टर 13। कौन सा श्लोक है प्रभु जी ये? मध्यकाल चैप्टर 13। चैप्टर 13 की शुरुआत से कर रहा हूँ, शुरुआत से अच्छा। 62 तक हुआ है। मध्य लीला चैप्टर 13 में, ठीक है प्रभु जी। चैतन्य थैंक यू प्रभु भागवत जी। चरितामृत। चैतन्य भागवत, हाँ।
तो प्रभु जी मुझे जानना था कि चैतन्य भागवत हिंदी में नहीं मिलता। मिलता है ना, यहाँ मिले। तो बहुत ट्राई किया लेकिन मिलता नहीं है। भक्ति यहाँ विनोद सभी सेंटर पे इंग्लिश में ही है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 8 साल ट्राई किया, उसके बाद उनको चैतन्य चरितामृत मिलता है। तो ट्राई करते रहे। चैतन्य चरितमृत तो मिलता है हिंदी में, गुजराती में भी मिलता है, लेकिन अब चैतन्य भागवत नहीं मिलता। मैं भी देखता हूँ, मैं पता करता थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा सिली सा क्वेश्चन था, बट आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। जैसे कि आपने अभी लास्ट में बताया कि नित्यानंद प्रभु जी इज द मोस्ट मर्सीफुल, ही इज मोर मर्सीफुल देन महाप्रभु। सो मतलब पंच तत्व में से सबसे मर्सीफुल इज नित्यानंद प्रभु, राइट? यस, एवरीवन इज मर्सीफुल। हर हर पंचतत्व मर्सीफुल है। बट स्टिल या नित्यानंद को ओके 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 प्रभु जी, दिस वाज द क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज नहीं है, तो अगर आपके आगे हो तो कैन वी वाइंड अप। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अचित कुमार प्रभु जी की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल के हमें इतने सुंदर तरह से कथा सुनाते हैं प्रभु जी, गौड़ लीला स्पेशली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपको भी नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई। आप